शांति। आज 17 सितंबर 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 17th September 2023 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 13 दिसंबर 1995, 13 दिसंबर 1995। क्लासिकल मुरली है, गुह्य मुरली है, राजयुक्त मुरली है, फंडामेंटल मुरली है। बाबा ने जो 9 बातें छोड़ने को कही थी डायमंड जुबली में, वो 9 बातों से मुक्त होने वाली में से एक बात आज की मुरली में आई है। मुरली का टाइटल ही सब कुछ बताता है। मुरली का टाइटल है व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त करो। दूसरों को मुक्त करने की बात नहीं है, स्वयं को मुक्त करो और बोल की इकोनॉमी करो। कितना सुंदर है ये। हमने पहले भी देखा है कि लौकिक में लोग कहते हैं कि इंसान का जो मुंह है वो एक दुकान की तरह होता है। मुंह जब खुलता है, माना दुकान खुलती है, तो पता चलता है कि हीरे की दुकान है या कोयले की दुकान है। ये लौकिक में बोल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। लौकिक में कहते हैं कि जो कड़वा बोलता है, कड़वा बोलने वाले की मिठाई भी बेची नहीं जाती है, और जो मीठा बोलता है वो मिर्ची भी बेच लेता है। बोल के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन बाबा हमको एक अलग ऊंचाई पर लेके जाता है। अलग ऊंचाई, जिसको बाबा ने कहा सत वचन महाराज। ये बहुत ऊंची अवस्था है। लौकिक में, खास करके भक्ति मार्ग में, ऐसे कहते हैं कि कुछ आत्माओं में वाचा की सिद्धि होती है। बाबा के बच्चों में नंबरवार ये अवस्था आती है। वाचा की सिद्धि माना क्या? तो वाचा की सिद्धि माना आपके मुख से कोई भी शब्द निकला तो उसको सिद्ध होना ही है। उसको कहते हैं वाचा की सिद्धि। और इसीलिए भक्ति मार्ग में या लौकिक में ये कहावत आई है कि शुभ बोल बोलो। अगर अनजानेपन में भी कोई ऐसे बोल बोलता है जो ठीक नहीं है और यथार्थ है, तो उसको याद दिलाते कि भैया शुभ बोलो, अशुभ मत बोलो। क्योंकि हर बोल में एक वाइब्रेशन होता है। बोल माना एनर्जी है, ऊर्जा है। तो कई लोगों का वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होता है, मैग्नेटिक होता है। वैसे भी लौकिक में कहावत है कि इनकी जुबान काली है, काली जुबान वाले और सफेद जुबान वाले। तो काली जुबान वाले क्या कहते हैं? काली जुबान वाले श्राप देते हैं और सफेद जुबान वाले आशीर्वाद देते हैं या वरदान देते हैं। अपने आप को चेक करना है।
मैं कौन सी जुबान वाली आत्मा हूँ? माना मेरे मुख से श्राप निकलता है या वरदान निकलते हैं? दो बातें बाबा हमेशा कहते आया है, व्यर्थ और निगेटिव। तो मेरे बोल या तो व्यर्थ है या निगेटिव है या श्रेष्ठ है और ज्यादा भी है। तीन बातें, व्यर्थ, डिस्टर्ब करने वाले और ज्यादा बोल, ये एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों से हम मिलते हैं जिनको बोलने में ही खुशी होती है, बातें करने में खुशी होती है, बस बातें करते ही रहते हैं। और बाबा ने हमको क्या कहा है? तीन दुनिया है, एक टॉकी है, एक मूवी है और एक साइलेंट है। टॉकी माना आवाज की दुनिया यहाँ पर है जहाँ पर हम शरीर के साथ रहते हैं, जबकि हम बाबा के बच्चों को पता है कि अभी हमारी रिटर्न जर्नी है। रिटर्न जर्नी बाबा ने कहा है, बाप दादा के प्यार का रिटर्न करना है हमको, तो स्वयं को टर्न करो। तो बाप दादा की पालना का प्यार का रिटर्न माना स्वयं को टर्न करो, माना बदलो। तो हमको क्या बदलना है? हमको जाना है आवाज की दुनिया से आवाज के परे की दुनिया, माना टॉकी से मूवी में जाना है और मूवी से साइलेंस में जाना है, माना इस साकार दुनिया से आकार दुनिया में और आकार दुनिया से निराकारी दुनिया में जाना है। तो ऐसे कहते हैं कि जिस देश में जाना है वहाँ का वेश धारण करना होता है। तो हमको अगर पहले सूक्ष्म वतन में जाना है तो साइलेंस में जाना पड़ेगा, साकार से अव्यक्त जानना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्त दुनिया से हमको अव्यक्त फरिश्ता बनना है। और फरिश्ता सो देवता है, सो ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। तो हमको अव्यक्त अवस्था अगर बनानी है तो व्यक्त अवस्था से हमको दूर जाना पड़ेगा। और ये सभी व्यर्थ, डिस्टर्ब करने वाले और ज्यादा बोल हमको व्यक्त भाव में लेके आते हैं। तो अव्यक्त अवस्था का अनुभव कैसे होगा? अभी मैं इस समय मधुबन में हूँ, अभी मैं देखता हूँ हम जा रहे हैं भंडारे की तरफ, तो कई भाई बहनों को पता नहीं क्या शौक होता है, रास्ते में ही रास्ता ब्लॉक करके खड़े रहेंगे और वहां पे बातें चल रही है, जोर जोर से हंसी मजाक चल रहा है। आज मैं बात को इसलिए टच कर रहा हूँ क्योंकि आज बाबा ने इसके ऊपर भी अटेंशन खिंचवाया, हंसी मजाक के बोल। तो जैसे ही आपको अनुभव होने लगेगा, रियलाइजेशन होने लगेगा, तो आप खुद ये चेक करोगे कि मेरी एनर्जी बोलने में बहुत वेस्ट हो रही है। मुझे प्रश्न कई भाई बहनों ने पूछा कि अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं तो वो इतने धीरे से क्यों बोलते हैं? तो उसका कारण है भैया, जो आत्मा निरंतर आवाज से परे साइलेंस की दुनिया में रही है, तो वो जब आएगी तो आवाज की दुनिया में उसको बोलने का दिल नहीं करेगा, स्पेशली जब वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है। तो आवाज के परे से दुनिया से वो आने वाली आत्मा है, तो उनके साथ साइलेंस के वाइब्रेशन है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि प्रैक्टिस करो आवाज में कम आने की, तो आवाज से परे की अवस्था अपने आप आपको खींचेगी, क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्वरूप शांत स्वरूप है। आज की मुरली में शुरुआत बाबा ने स्वमान से की है। बाबा ने कहा कि आप बच्चे पूर्वज हो। दो शब्द है वर्थ रिपीटिंग, पहले भी सुना होगा, पूर्वज और पूज्य। तो पूर्वज कौन? तो बाबा ने पूर्वज का दो अर्थ बताया। एक पूर्वज माना जो सारे कल्प वृक्ष का, मनुष्य आत्माओं रूपी कल्प वृक्ष का फाउंडेशन है,
तो जैसे वृक्ष में या पेड़ में जड़ जो होता है वो फाउंडेशन होता है, वहां से पूरे वृक्ष को खाना पानी जाता है। तो ऐसे ही हम मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ है। और दूसरा, पूर्वज बड़े को भी कहते हैं, क्योंकि हमारा पार्ट पूरे ड्रामा में सबसे बड़ा है, इसलिए हम पूर्वज है। तीसरी, नशे की बात बाबा ने आज कही कि भगवान को जब ये ख्याल आया, थॉट आया कि नई दुनिया बनाओ, तो भगवान को भी नई दुनिया बनाने के लिए जिन आत्माओं की मदद लेनी पड़ी वो हम महान आत्माएं हैं, जिसको बाबा ने आज कहा कि हम परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर की सबसे पहली क्रिएशन या रचना है। तो नशे में चले जाना चाहिए कि वी आर द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। हम परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ और पहली रचना है। तो रचयिता भगवान भी हमें देखकर खुश हो रहा है। जैसे माँ बाप अपने क्रिएशन को देखकर खुश होते हैं कि हमारा बच्चा है, वैसे ही परमात्मा भी अपनी पहली सर्वश्रेष्ठ रचना को देखकर खुश हो रहा है। नशे में चले जाओ। आज की नशे की पॉइंट ये हो सकती है कि भगवान मुझे जन्म देकर बहुत खुश है, भगवान को मेरे ऊपर नाज है कि मेरा बच्चा महान है, पूर्वज है और पूज्य है। फिर बाबा के शब्दों का कमाल है। बाबा ने कहा, आप सभी जो भी बाबा के बच्चे हो तो माया से बचे हुए हो। ये भी बहुत सुंदर है, जो बच्चे बनते हैं वो माया से बच जाते हैं। अभी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा मुझे नहीं पता। हमारे विदेश के भाई बहने अंग्रेजी मुरली सुनते हैं या दूसरी भाषाओं में भी मुरली सुनते हैं, लेकिन वो हिंदी का टेस्ट उसमें नहीं आएगा। तो हम ये भी अपने को भाग्यवान समझे कि हमको हिंदी मुरली समझ में आती है, तवा टू माउथ, माना जैसा टेस्ट है वैसा ही हमको पता चलता है। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। फिर बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से, कैसे बाबा एक ही सब्जेक्ट को लेकर उसकी गहराई में चले जाता है। पहले नशे में स्थित कराया कि पूर्वज हो, पूज्य हो, सबसे बड़े हो, पहली रचना हो। फिर कहता है कि बच्चे हो इसलिए बचे हुए हो, तो माया से बचे हुए हैं ना कि चक्कर में आ जाते हैं। अभी बाबा को पता है कभी कभी चक्कर में आ जाते हैं। तो बाबा ने अपने सब्जेक्ट को देखो कैसे इंटेलिजेंटली, बुद्धि बुद्धि से टच किया कि चक्कर में तो नहीं आते हो, क्योंकि माया का चक्कर भी न्यारा है। माया का चक्रव्यूह होता है, तो चक्रव्यूह से निकालने के तरीके होते हैं। तो माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो, ऐसे बाबा पूछ रहा है। क्योंकि एक बार जिसको चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो उसका फंसने का तो चांस ही नहीं है। तो बाबा हमेशा मुरली में कहता है, जैसे परमात्मा को जानना इम्पोर्टेंट है, जो बाबा कहता है जो हूँ जैसा हूँ, मुझे बहुत कम बच्चे जानते हैं, इसीलिए सभी टॉप में नहीं आते। ऐसे ही माया को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है, जो है जैसे है, क्योंकि जो माया से अनजान बन जाते हैं तो फिर माया के चक्कर में फंसने के चांसेस है। और बाबा ने कहा, बहुत सुंदर शब्द है, बाबा ने कहा आजकल का फैशन है कि भिन्न भिन्न फेस पहन लेते हैं। अभी ये पहनेंगे, अभी ये बनेंगे। तो माया के पास भी फंसाने के फेस बहुत है, उसका बड़ा अच्छा दुकान है। जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है। अभी होता क्या है कि फंस जाने के बाद पता चलता है कि हम फंस गए। अभी फंस गए तो निकलने में भी बहुत टाइम लगता है, और बाबा कहते हैं इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, और संगम युग का टाइम बहुत वैल्यूएबल है। ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। हमने पहले भी देखा है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज का महत्व होता है वो उसे वेस्ट नहीं करेगा। जैसे किसी को पैसे का महत्व है, धन को हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसका महत्व पता है।
ऐसे ही अंग्रेजी में कहते हैं टाइम इज मनी, समय भी एक धन है। तो एक सेकंड आप सोचो, बाबा ने कहा एक सेकंड वेस्ट गया माना एक वर्ष गंवाना है, सेकंड नहीं है। अभी कई लोगों को इसके ऊपर विश्वास नहीं होता है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो एक सेकंड में हम कितने सालों के विकर्म विनाश कर सकते हैं बीज रूप अवस्था में। तो बाबा जो बोलता है वो मेटाफोरिकली नहीं कहता है, हमको खुश करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन लिटरली है। लेकिन ये बुद्धि समझने में, स्वीकार करने में समय लगता है, और हर एक की बुद्धि उतनी सात्विक नहीं है। सोचो, बाबा ने लॉजिक दिया है कि संगम युग कितना छोटा है, अभी तो 60 वर्ष है, डायमंड जुबली। आप सोचो हर एक बाबा का बच्चा कितने साल से ज्ञान में है, अगर गहराई में चेक करो कितने साल से ज्ञान में है, और उसमें कितना समय हमारा यथार्थ योग बाबा के साथ लगा है। तो कदम में पदम ये एक्चुअली है। एक बार हमारे आदरणीय रमेश भाई ने इसके ऊपर डाउट लिया। बाबा कह रहे थे कि बच्चों के कदम में पदम है। तो रमेश भाई वहाँ बैठे थे, उन्होंने मन ही मन में सोच लिया बाबा तो थोड़ा ज़्यादा ही बोलता है, बाबा बच्चों को खुश करता है। तो बाबा ने वो थॉट पकड़ लिया, और बाबा ने कहा कि कई बच्चों को बाप की बातों के ऊपर विश्वास नहीं है। ये स्वयं रमेश भाई जी ने अपना अनुभव सुनाया। फिर बाबा ने उसका स्पष्टीकरण दिया था कि आपका रियल पुरुषार्थ कितना होता है और कमाई कितनी होती है, उस हिसाब से देखा जाओ तो ये बात ठीक है। इसलिए एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है, तो इसको लाइटली नहीं लेना। फिर आप देखो कि बीके लाइफ कितना कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं। मुझे तो ये बात बहुत जचती है, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं तो खाने का टाइम भी सोचता हूँ कि कितने मिनट में खाना खाना है, क्योंकि फिर वो टाइम में सफल करो। अपनी पीक एनर्जी को मैं मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी स्किल है। जो बड़े बड़े मैनेजर होते हैं, जीएम होते हैं, जनरल मैनेजर या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनको अपने टाइम की कदर होती है। उनका टाइम टेबल बना हुआ रहता है, सोने में कितना टाइम लगाएंगे। कई लोग मैनेजमेंट के ट्रेनर बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठ के आपको ज़्यादा समय मिलेगा। पर कई लोग आराम पसंद होते हैं। तो ये मनुष्य का फर्क रहेगा। आज बाबा पुरुषार्थ के हिसाब से कह रहे हैं कि डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि माया में युद्ध करने में बहुत टाइम जाता है। जैसे जैसे हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं, समझदार व्यक्ति को पता चलेगा इमीडिएटली फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ना चाहिए। एक बहुत बड़ी स्किल जो हमने लौकिक में सीखी है कि डोंट वेस्ट योर टाइम इज मनी। तो थोड़े समय में हमको अगर राज्य अधिकारी बनना है या रॉयल फैमिली में आना है तो क्या करना होगा। बाबा ने आज उन सभी प्रश्नों का जवाब दिया है जो बच्चे जानना चाहते थे कि मैं राजा बनूंगा या रॉयल फैमिली में आऊंगा या प्रजा बनूंगा। हो सकता है ये जवाब सुनकर कुछ लोग निराश हो जाए, लेकिन मैं कहूँगा कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में कहते हैं जब जागो तब सवेरा। समय के हिसाब से मैं इसमें और गहराई में नहीं जाऊंगा, बट आई विल डेफिनेटली टच दिस पॉइंट, क्योंकि मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट लगे। कुछ बाबा के बच्चे एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। उनका लक्ष्य रहता है, लक्ष्य लेकर चलते हैं। जैसे कई स्कूल में बच्चे होते हैं ना, उनका लक्ष्य रहता है टॉप 3 में आना है, टॉप 10 में आना है। और कुछ बच्चे सोचते हैं जो मिले सो अच्छा है। यहाँ पर भी वैसे ही है। तो बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि सतयुग में विश्व का तख्त तो सभी को मिल नहीं सकता, अंडरलाइन नहीं मिल सकता। माना 8 और 12, ये 20 जन्म तख्त केवल उनको ही मिलता है। तो 20 लोगों को ही तख्त मिलेगा, सतयुग में 8 मिलेगा, और त्रेता में 12। अब ये जोड़ियों को मिलता है, सिंगल को मिलता है, ये अलग सब्जेक्ट है, मैं उसको अभी टच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न भी आएगा। तो बाबा ने कहा उसके बाद है रॉयल फैमिली।
तख्त पर सभी नहीं बैठेंगे, लेकिन रॉयल फैमिली है, उनको इतना ही स्नेह और सम्मान मिलता है। तो रॉयल फैमिली में आना ये भी नंबर वन पुरुषार्थ है। तो बाबा ने देखो शब्दों को ट्विस्ट किया। हमेशा कहता था साकार मुरलियों में कि हर बच्चा विश्व का मालिक। अभी मालिक का अर्थ बाबा ने बताया। मालिक माना ये नहीं कि आप सिंहासन पे बैठेंगे, सिंहासन पे तो एक ही बैठेगा या दो बैठेंगे, लेकिन रॉयल फैमिली जो साथ में बैठेगी उनको भी इतना सम्मान मिलेगा और स्नेह मिलेगा। तो नंबर वन आना माना रॉयल फैमिली में भी आना। और बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया गुह्य रहस्य है। अभी कौन सा क्राइटेरिया है तो अपने को चेक करें। मैं फिर से कह रहा हूँ निराश नहीं हो। बाबा ने बताया जो संगम पर एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। सदा, सदा और स्वतः बाप के दिल तख्त नशीन है। कभी कभी नहीं, जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा, स्वप्न में भी अपवित्रता को टच नहीं किया, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे पूछा, क्योंकि कई लोग इन एडवांस पढ़ते हैं, उनको लगता है कि मुरली रहस्य में जवाब मिले। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा सचिन भाई, कलयुग अंत में आत्मा तो पतित ही रहेगी। अभी पतित आत्मा माना क्या? उससे पाप कर्म हुए हैं, उसके ऐसे कर्म हुए हैं। अभी वो एक दिन में तो संस्कार नहीं बदलेगा ना, संस्कार बदलने में टाइम लगता है। तो माना जैसे ही हम आ गए और हमने ये मुरली का वाक्य पढ़ा कि संकल्प और सपनों में भी अपवित्रता को टच नहीं करे, तो हम उसी दिन फेल हो गए। माना हमको मार्जिन ही नहीं है, तो इसका मतलब ड्रामा पहले से ही फिक्स है। माना मैं पहले से ही फेल होना पहले से ही निश्चित है। तो क्या यह अन्याय नहीं है? ऐसे ऐसे प्रश्न मुझे पूछते हैं। मैं बाबा की मुरली को रिवाइज करना चाहूंगा। मैं फिर से कहता हूं, बाबा के शब्दों को पकड़ने के बजाय बाबा के भाव को समझना चाहिए। हैविंग सेड दिस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पवित्रता के महत्व को कम करना चाहिए, नहीं। बाबा ने आदि से अब तक पवित्रता को कभी भी कम होने नहीं दिया। कई लोग भाषा ऐसे इस्तेमाल करते, मैं उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन इस पॉइंट को पूरा करता हूँ। जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं आदि से अंत तक, उसको ही पास विद ऑनर कहा जाएगा। तो तख्त नशीन कौन है, पास विद ऑनर्स कौन है? अगर बीच बीच में मार्क्स कम होते फिर मेकअप किया तो मेकअप वाला नहीं। चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आदि से अंत तक, वो बाप के दिल पसंद है और तख्त ले सकता है। तो तख्त का दो क्राइटेरिया, स्वप्न और संकल्प में भी अपवित्रता को टच नहीं करें, और दूसरा आदि से अभी तक चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स, वो पास विद ऑनर। तीसरा, जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे है और सर्व के सहयोगी है, हर एक दिल से सम्मान करता है, पोस्ट पोजीशन को सम्मान करने वाला नहीं, दिल से सम्मान करता है, ऐसा तख्त नशीन बन सकता है। अगर इसमें किसी भी बात में कमी है, पवित्रता में, चारों ही सब्जेक्ट्स में मार्क्स लेने में, या फिर स्नेह और सहयोगी सबके प्यारे बनने में, तो फिर आप तख्त के बजाय आप रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। चाहे पहली में आए या आठवीं में आए या त्रेता में आए। तो चेक करना है। सेवा में 100 मार्क्स है, लेकिन धारणा में 25%, तो अधिकारी नहीं बनेंगे। अभी बाबा ने बहुत गुह्य बातें कही है। मेरे पास 7 मिनट है, मैं कोशिश करूंगा सभी बातों को टच करूं। पहले तो सेवा में मार्क्स लिया लेकिन धारणा में नहीं लिया तो भी नहीं चलेगा। समय अनुसार स्वयं को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। कई जगह पे माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है। वो दो लोग आते हैं, उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मानो एक रॉन्ग है दूसरा राइट है, ऐसा भी होता है। बाबा ने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन फिर भी बाबा कह रहा चलो मान के चलो आप राइट हो और दूसरा रॉन्ग है। फिर भी बाबा ने कहा अगर आपको आप राइट हो फिर भी आपको समाना पड़ता है, मिटना पड़ता है, किनारा करना पड़ता है, तो करना चाहिए।
ये बाबा की श्रीमत है, इसको रॉयल शब्द है, मुझे ही मरना है क्या, हर बार मैं ही मरो दूसरा भी तो मरे, ये संगठन में होता है। इसलिए संगठन में चलना बहुत टफ होता है। अकेला चलना इजी है, लेकिन संगठन में चलना बहुत कठिन होता है। कई लोग मुझे कहते हैं आपको क्या है, आप तो कुमार है। गृहस्थी वालों को कितना टेंशन होता है, घर में हर एक के संस्कार अलग अलग होते हैं। हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम भी सेंटर पर रहते हैं। बहुत सारी बातें होती है, मैं सब यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ। आप समर्पित हो या गृहस्थी में हो, कुमार हो या कुमारी हो, सबके सामने ये बातें आती है। तो बाबा चाहता है मर जाओ। सहन करना स्पिरिचुअलिटी का दूसरा नाम है, सहन करना। और कई लोग क्या कहते हैं कि हम ही मरे, ये मरना नहीं है। बाबा ने कहा ये है जन्म जन्मांतर। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर स्वर्ग का अधिकारी बनना है। तो जब कोई कहता है मैं नहीं मरूंगा, तब वो सीधा कह रहा है कि मैं जन्म जन्मांतर अधिकारी नहीं बनना चाहता हूँ। तो मरना बड़ी बात नहीं है। बाबा ने कहा जैसे आपने समर्पित होने में हिम्मत रख के बाबा के बन गए ना, चारों तरफ माया का राज्य है, आप शुद्ध भोजन शुद्ध जीवन स्वीकार कर लिया ना, तो जैसे वो खुशी खुशी से किया, ऐसे ये भी खुशी खुशी से करो। मरना शब्द है नहीं निगेटिव, लेकिन मरना मरना कह के डर जाते हैं। तो ये मरना नहीं है। दूसरी पॉइंट बाबा ने कहा धारणा किस सब्जेक्ट में नंबर लेना है, अधिकारी बनने में नंबर लेना है। तो बाबा आज एश्योरेंस दे रहा है कि बच्चे, सहन करना है तो खुशी खुशी से सहन करो, घबरा के डर के या मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें फर्क है। क्योंकि आप बाप की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं, तो बाप की आज्ञा फॉलो करने की दुआएं मिलती है, तो मजबूरी नहीं लगेगी। लेकिन किसने कहा, बाबा ने कहा है सहन करना है तो सहन करो। तो ये मरना माना कल्प कल्प बाप के दिल के ऊपर नंबर लेना है, अधिकारी बनना है, धारणा में नंबर लेना है। तो शब्दों को परिवर्तन करो, अपनी भाषा को बदले। बाबा ने कहा, कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि मेरा भाव नहीं था, मैंने मजाक में ऐसा बोल दिया। तो बाबा ने कहा सतवचन महाराज, मजाक में भी ऐसे शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि मजाक में आप किसी को श्रापित कर देते। आज बाबा ने दो उदाहरण दिया, ये तो पागल है, कई लोग ऐसे कहते हैं। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो होता है। तो जो रॉयल आत्मा होगी वो ऐसे शब्दों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम विधि पूर्वक नहीं चलते तो हमारी पूजा भी विधि पूर्वक नहीं होगी। बाबा ने कहा लाख शालिग्राम है, वो पाइप से नहलाते शालिग्राम को और छिड़क देते हैं, ऐसे काम चलाओ पूजा नहीं करनी है। क्योंकि योग भी कई लोग काम चलाओ करते, थोड़ा सोते हैं थोड़ा योग करते हैं, कुछ नींद किया कुछ सोया, कुछ व्यर्थ सोचा कुछ शुभ सोचा। तो ये काम चलाओ पूजा उनकी होती है जो यहाँ पर काम चलाओ चलते हैं। इच्छाओं के पीछे नहीं भागना है, परछाई के पीछे आप जितना भागेंगे उतना वो आपको भटकाएगी। ये भी बहुत डीप पॉइंट है। कोई भी हद की इच्छा हमें अच्छा बनने नहीं देगी, हम फरिश्ता नहीं बन सकते। बाबा का एक शब्द अंडरलाइन करेंगे, मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। तो मांगना समाप्त। संगम युग पर मांगना नहीं है, देना है। रॉयल मांगना होती है कि मेरा भी नाम हो, मुझे भी तो बड़े भाई बहनों के लिस्ट में मैं आ जाऊं, ये इच्छाएं हैं। और ये इच्छाएं आपको अच्छा बनने नहीं देंगे। बाबा ने स्पष्ट कहा छोटे बनना सुभान अल्लाह, छोटे बनना कोई बुरी बात नहीं है। तो आवाज को जीतो, बाबा ने कहा। कई लोग कहते मेरा आवाज ही ऐसा है। बाबा ने कहा टेप रिकॉर्डर आपकी रचना है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो माया जीत बन सकते हैं, लेकिन आवाज जीत नहीं बन सकते, क्योंकि लोगों को गलत फहमी होती है। कई लोगों का आवाज इतना होता है कि लोगों को लगता है ये झगड़ा कर रहे हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा 12-15 शब्द नहीं बोलो, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, ऐसे शब्द बिल्कुल नहीं बोलना है जिससे कोई डिस्टर्ब हो। तो इस व्यर्थ व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो।
जैसे अब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, तो बाबा ने कहा अपने घर को भी ऐसे पवित्रता की खुशबू को भर दो कि जो भी आए वो खुशबू को अनुभव करे। तो प्रवृत्ति में रहते लौकिकता नहीं हो, घर को मंदिर बनाओ और मन बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र करके अपनी कमजोरियों को भस्म करेंगे, उसी को सच्चा सच्चा योगी कहेंगे। तो आज पूरे दिन भर में हम अटेंशन रखेंगे कि मैं किसी को श्रापित नहीं करूंगी, कम बोल बोलूंगी, श्रेष्ठ बोल बोलूंगी, है ना। और बाबा की श्रीमत है, अगर मरना पड़े तो जरूर मरूंगी, क्योंकि सहन करने की श्रीमत स्वयं भगवान ने दी है। तो मोहब्बत में सहन करेंगे और हम पूर्वज और पूज्य आत्माएं पहली रचना है, हर एक को दुआएं देंगे, घर में देवता बनकर रहेंगे ताकि घर मंदिर बन जाए। और अपने अंदर अगर कोई कमजोरी है तो उसको दृढ़ता की शक्ति के एकाग्रता से भस्म करेंगे, तभी हम श्रेष्ठ योगी बन जाएंगे। चेक करेंगे कि मैं तख्त नशीन हूँ या रॉयल फैमिली में हूँ या और कोई पद मुझे मिलने वाला है। तो हमेशा देखना चाहिए कि संकल्प स्वप्न में भी अपवित्रता टच नहीं करे। और मैं ये देखूं कि मेरे द्वारा किसी को दुख तो नहीं मिल रहा है, व्यर्थ और निगेटिव बोल बोल के।